जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जो बताया था हमने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक झंडा तिरंगा के बारे में, उसमें कुछ जो वाक्य हो चुके हैं वो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लें, क्योंकि पूरे एक वीडियो में बहुत ज्यादा हो रहा था लेंथी। इसीलिए जो शॉर्ट वीडियो था उसमें कुछ आगे वाले फैक्ट में देख लें जाके, और जो बचा हुआ वो इसमें देख लें। छोड़े एक भी क्वेश्चन ना, क्योंकि भारतीय झंडा अपना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इससे क्वेश्चन एक ना एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके लिए इसे एक भी क्वेश्चन को इधर उधर ना करें, बहुत अच्छे से जाके सीखें जाके। देखो इसके अंतर्गत जो छूटा हुआ है वो देख लो सेकंड वीडियो में। इसमें फर्स्ट आता है क्वेश्चन, कैसे आते हैं देखो। देश के बाहर सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया था और कब फहराया था। क्वेश्चन यहां से बना देता कि अपने देश के बाहर जो झंडा फहराया था वो सर्वप्रथम किसने और कब फहराया था। तो वो क्या था, देश के बाहर सर्वप्रथम 22 अगस्त 1947 को मैडम वी काजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय झंडा फहराया था। तो इसमें क्वेश्चन कई जगह पूछे जा सकते हैं, कई टाइप से। किसने फहराया था, कब फहराया था, कौन सी जगह थी, वो सब एक ही में देख ले, एक ही क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को देख ले। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इस झंडे में सबसे ऊपर क्या था। जैसे इस झंडे के कलर एंड जो बनावट थी वो अलग अलग थी। तो जब मैडम वी काजी कामा ने जो झंडा फहराया था उसका रंग एंड कलर कैसा था। तो क्या था, इस झंडे में सबसे ऊपर वाला रंग हरा था, बीच में सुनहरे भगवा रंग, कैसा था, सुनहरा भगवा रंग था, एंड नीचे वाली पट्टी में तीसरी पट्टी होती है उसमें कैसा रंग था, उसमें लाल रंग था। उसमें कैसा रंग था, उसमें लाल रंग था। तो ये तिरंगा झंडा था, उसमें कलर थे। पहला झंडा कैसा था, पहली वाली ऊपर पट्टी हरी थी, दूसरी सुनहरी भगवा रंग की थी और तीसरी पट्टी लाल थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तिरंगा पहली बार जो अंतरिक्ष में पहली बार किसने फहराया था। तो देखो कैसे पहुंचा था वहां तक। तो देखो तिरंगा पहली बार अंतरिक्ष में 1971 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो, जो अपोलो नाम था, अपोलो 15 के द्वारा पहुंचा था। जो अंतरिक्ष जिसके द्वारा गए थे उस अंतरिक्ष का नाम क्या था, अपोलो 15। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अंतरिक्ष था जिसके द्वारा तिरंगा को अंतरिक्ष में ले जाया गया। तो वो था अपोलो 15 के द्वारा पहुंचाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, 15 नवंबर 2008 को भारत चंद्रमा पर तिरंगा फहराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि पहला और दूसरा तीसरा कौन सा था जो चौथा जाके अपने भारत का पहुंचा। तो सबसे पहला था अमेरिका, दूसरा था रूस और तीसरा था यूरेनियम या यूनियन। ये देश थे 3, और चौथा कौन सा था, अपना भारत। चौथे स्थान पे कौन था, अपना भारत। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, 5 मार्च 2017 को देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा जिसकी ऊंचाई थी 350 फुट और चौड़ाई थी 100 मीटर की, जो अटाली पर फहराया गया था। जो एक सीमा बनी गई है, सीमा कौन सी थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा अटारी पर फहराया गया था, जिसकी कुल लागत थी 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए, जो कहां फहराया गया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा अटारी पर फहराया गया था, जो पाकिस्तान के लाहौर से भी देखा जा सकता है। जब ये झंडा फहराया जाता है या फहरा है, वो कहां से भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान के लाहौर से भी देखा जा सकता है इस झंडे को, कि हाँ भारत वालों ने भी एक झंडा लगाया है तिरंगा, जो पाकिस्तान तो वहां से भी देख कि भारत क्या चीज है। इसको दिखाने के लिए वहां पे फहराया गया झंडा जिसकी कुल ऊंचाई थी 350 फुट एंड 100 मीटर चौड़ा था। जो अब अगला क्वेश्चन यहां से देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर 22 सितंबर 1995, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर 22 सितंबर 1995 ईस्वी को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार की
केस पर एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि देश का कोई भी नागरिक नियमानुसार सम्मान सहित अपने घर, मकान, दुकान या फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। यह कब? 22 सितंबर 1995 को एक नियम पारित किया गया, जिस नियम में बोला गया है कि अब से किसी भी दुकान, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी स्थान पे आप अपना झंडा सुविधाजनक फहरा सकते हैं, सुविधाजनक फहरा सकते हैं। वट उसके नियम को ध्यान में रखते हुए, उसके नियम को ध्यान में रखते हुए। तो ये कब से सुविधा हो गई? इससे पहले कुछ ही जगहों पर जैसे संसद भवन एंड जो भी बड़े बड़े कार्यालय थे वहीं पे फहराया जा सकता था। वट ये यहाँ पे 22 सितंबर 1995 ईस्वी से बोल दिया गया है कि आप सुविधाजनक नागरिक, कोई सा भी नागरिक कहीं पे भी झंडा फहरा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक स्थल पर या लोगों के सामने जलाया या फाड़ता या टुकड़ों में करता है या इस विषय पर अपशब्द कहता है, जैसे तिरंगा को जलाना या काटना या फाड़ना या उसके बारे में उल्टा उल्टा कहना, तो इसके नियम क्या है? जलाया या अपशब्द कहता है तो इसे राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम कौन सा होता है? किस अधिनियम के द्वारा रोका जा सकता है? अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 के दूसरे अधिनियम के तहत 3 वर्ष से अधिक गैर जुर्माना या जुर्माना एंड 3 वर्ष से अधिक सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 3 वर्ष से अधिक। या कब? जब मिलेगी जब आपने तिरंगे के बारे में कुछ अशब्द या उल्टा बोला या उसे जलाया, काटा, टुकड़ों में बिखेरा, तो उसको सजा मिलेगी 3 वर्ष की। और इसमें रुपए का भी जुर्माना पड़ सकता है, जुर्माना भी पड़ सकता है, रुपए भी हो सकते हैं। बट एक तो निश्चित है 3 वर्ष का, इसमें दोनों भी हो सकते हैं। 3 वर्ष का निश्चित है, बट अगर आवश्यकता पड़ी तो दोनों भी हो सकते हैं। ओके, अगला फैक्ट बनता है यहां से, देखो झंडा के अध्ययन को, झंडा के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? वैक्सियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता? वैक्सियोलॉजी कहा जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय फ्लैग डे मनाने की शुरुआत 28 अगस्त 1949 को हुआ था। जो स्टार्ट हुआ था कब से मनाना फ्लैग डे जो भी स्टार्ट किया गया था वो कब से किया गया था? 28 अगस्त 1949 से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तत्कालीन समय में इसकी मनाने का उद्देश्य आजादी के बाद सैनिकों के परिवारों की जिम्मेदारी निभाने के लिए जॉनसन इकट्ठे करना होता है। ओके, तो ये कब मनाया गया था? सबसे सर्वप्रथम मनाया जाना बोल दिया गया था 28 अगस्त 1949 ईस्वी को। ओके, जो कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है फ्लैग डे एंड झंडा दिवस। ओके, अगला फैक्ट बनता है यहां से, विश्व में सर्वप्रथम झंडा फहराने की प्रथा की शुरुआत 1219 ईस्वी में डेनमार्क ने किया था। डेनमार्क ने किया था, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा 980 में ही कर्नल जे.के. बजाज द्वारा सर्वप्रथम फहरा दिया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? कर्नल बजाज के द्वारा सर्वप्रथम फहराया गया था। कब? 980 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, 6 मार्च 2011 को भारत की महिला एकमात्र वेस जंपंग अर्चना सरदाना ने अंडमान निकोबार के नाइडल द्वीप में स्कूबा ड्राइविंग करते हुए समुद्र के भीतर एंड भीतरी कितने अंदर थे? 30 मीटर की गहराई में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आपके समझ में आए होंगे और इसके कुछ फैक्ट फर्स्ट वीडियो में जाके देखें। तब तक के लिए जय हिंद।